लक्ष्मी, लक्ष्मी की उपासना की पर नारायण की उपासना भूल गया। नारायण कौन है? राम। नारायण कौन है? लक्ष्मी की उपासना तो की उसने पर नारायण की उपासना भूल गया। नारायण से कर ली दुश्मनी और लक्ष्मी जी से कर लिया प्यार, हो गया बंटा ढार। इसलिए आप लोग भी लक्ष्मी अकेली नहीं, श्रीमन नारायण, श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण, तो श्रीमन नारायण चरणौ, हे श्रीमन नारायण, हे लक्ष्मी सहित नारायण, हम आपके चरणों मतलब आपके चरणों की, शरणम मतलब शरण, प्रपद्य मतलब ग्रहण करते हैं। हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की, बोलो हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। फिर आया श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमते, मते क्या है? श्रीमते, मते क्या है? श्रीमान तो सुना है, श्रीमती तो सुना है। अच्छा सुनो, स्त्री को बोला जाता है श्रीमती, पुरुष को बोला जाता है श्रीमान, और भगवान को बोला जाता है श्रीमते। श्रीमती मतलब स्त्री, ये सांसारिक स्त्री श्रीमती हो सकती है, सांसारिक पुरुष श्रीमान हो सकता है, लेकिन भगवान श्रीमती और श्रीमान नहीं हो। भगवान को आप नहीं बोल सकते श्रीमान भगवान जी, श्रीमान भगवान को नहीं बोल सकते। श्रीमान किसी पुरुष को बोल सकते हैं, पिता को बोल सकते हैं, भाई को बोल सकते हैं, बड़ों को बोल सकते हैं, अतिथि को बोल सकते हैं। श्रीमान जी आइए, क्या बोलेंगे? मां को बोल सकते हैं आप श्रीमती। पुरुष क्या बोलता है? ये मेरी श्रीमती है। तो सांसारिक रिश्तों में श्रीमती और श्रीमान चलता है, पर जब भगवान और भक्त का रिश्ता आएगा तो वहां श्रीमती श्रीमान नहीं, जो विशेष हो, सबसे श्रेष्ठ श्रीमते केवल भगवान में प्रयोग होगा, किसी इंसान में यह शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। तो श्रीमते केवल भगवान के लिए। श्रीमते नारायणाय, नारायणाय एक होता है नारायण, अब नारायण में अणाय जुड़ गया, अणाय, नारायणाय, तो इसका अर्थ बदल गया। नारायण का मतलब हो गया भगवान, और ना बोलो नारायणाय, बोलो नारायण, ये तो सिंपल हो गया ना, इसका मतलब भगवान श्रीमन नारायण। अब आपने बोला नारायणाय, बोलो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बदल गया। नारायण और नारायणाय में ये अंतर आ गया कि नारायण बोध कराता है भगवान का, जहां भी आप बोलो नारायण तो किसका बोध हुआ? भगवान का। लेकिन आपने बोला नारायणाय, तो इससे क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया कि हे श्रीमन नारायण आओ, मतलब आप भगवान को बुला रहे हैं, ये अर्थ हो गया। नारायण में अणाय जुड़ गया तो अर्थ क्या हो गया? हे श्रीमन नारायण आओ। तो मतलब इस मंत्र से आप क्या कर रहे हैं? भगवान जी को नारायणाय नमः, हे प्रभु आप आओ, हम आपको नमः मतलब नमस्कार करते हैं। तो फिर से एक बार मेरे संग बोलो, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ये शरणागति मंत्र है। कौन सा मंत्र है ये? जोर से मैया, ये कौन सा मंत्र है? गुलाबी मैया, हाँ आपसे ही पूछ रहे हैं। अगल बगल वाली पड़ोसन मैया चुप रहियो, बिल्कुल चुप ही टाप। गुलाबी मैया बताएंगी ये कौन सा मंत्र है मेरी माँ? कौन सा? जब सुना रहे थे ना तब तुम्हारा ध्यान यहां वहां था, इसलिए बोलते ध्यान से सुनो मेरी माँ। इतनी महंगी बातें सुना रहा हूं, तुम यहां वहां देख रही हो। ध्यान लगा के सुनना है 3 घंटे। चलो बताओ कौन सा मंत्र है ये? कौन सा? शरणागति। इस मंत्र के बिना
शरणागति नहीं होगी। शरणागति क्या है? शरणागति मतलब शरण में जाना। शरण में जाए बिना गति ना होगी। विभीषण शरण में गए, है ना? सुग्रीव शरण में गए, हनुमान जी शरण में। जो शरण में जाएगा उसकी सदगति होगी। शरण में नहीं जाएगा तो सदगति, तो शरण में चलना है। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम मतलब हे प्रभु हम आपके शरण में हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपके योग्य नहीं। जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा बिल्कुल अपवित्र होता है, मलमूत्र से भीगा। फिर गैया क्या करती है? चाटती है। गौ माता उस बछड़े को चाटती है और चाट चाट करके उसे पवित्र कर देती है और वो बछड़ा बिल्कुल निर्मल हो जाता है। क्या वो बछड़ा खुद को साफ कर सकता था? किसने किया? गाय ने, मां ने। उसी तरह हम खुद को पवित्र नहीं कर सकते, हमें कोई पवित्र कर सकता है। तो हे श्रीमन नारायण आप ही हमें पवित्र कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा हमें बना दो, हम क्या बने, है ना? इसलिए भागवत आप सुन रहे हैं, भागवत से ही शरणागति होगी। सज्जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य जिस परमात्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ, पालन हुआ, जो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। अच्छा, भगवान शब्द का अर्थ क्या है बताओ? भगवान किसे कहते हैं? Who is God? भगवान किसे कहते हैं आप बताओ? हाँ? कण, पानी को भगवान किसे कहते हैं? हाँ? भगवान की परिभाषा क्या है? आप आस्था, आत्मा। भगवान किसे कहते हैं? नहीं बताएंगे? मैया आप बताओ भगवान किसे कहते हैं? ये मैया बताओ, ब्रह्माणी रुद्राणी बता, मेरी मां बता, भगवान किसे कहते हैं? नहीं, देखो गलत बात है। सनातनी होना तो आपके भगवान को दिन रात तुम पूजते हो, भगवान 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 भगवान, और भगवान की परिभाषा ही नहीं जानते हो। कल को कोई विधर्मी तुमसे पूछ ले कि भगवान किसे कहते हैं, तुम तो जवाब ही ना दे पाओगे। तुमने सत्संग करना छोड़ दिया, तुमने ज्ञान को धारण करना छोड़ दिया, इसलिए विधर्मी बढ़ गए। तुमने समझना और समझाना छोड़ दिया। तुम भगवान भगवान तो करते हो पर भगवान का अर्थ नहीं समझते हो, इसलिए लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। और बदनाम कौन हो रहा है? अरे वो तो इतना बड़ा भक्त था फिर भी वैसा हो गया, क्योंकि उसे भक्त का अर्थ ही नहीं पता था। भक्ति कहते किसे हैं, भगवान किसे कहते हैं, कुछ पता ही नहीं। बस सब लोगों को तो ये लगता माला जप रहे हैं मतलब भक्त हैं। माला जपना और भक्त होना दोनों अलग अलग बातें हैं।
ये औपचारिकता भी तो हो सकती है, आपका मंदिर जाना फॉर्मेलिटी भी तो हो सकता है। जरा पूछ लिया जाए कि भक्त की परिभाषा दीजिए। अभी मैं भक्त की परिभाषा बाद में बात करूंगा, पहले भगवान की तो बताओ, जिसको तुम दिन रात पूजते हो। भगवान किसे कहते हैं? सुनो, भगवान किसे कहते हैं तो सुनो। भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? भगवान में कितने अक्षर हैं? 5। भा गा वा आ, मात्रा भी लगी है आ, ना, भगवान, भगवान। 5 हो गए, मात्रा भी गिन लो, 5 हो गए। भा मतलब भूमि, पृथ्वी, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, आकाश, भग, वा मतलब वायु, हवा, आ मतलब अग्नि, आ मतलब अग्नि, आग, ना मतलब नीर, पानी, भगवान, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। ये पंच तत्व प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। पंच महाभौतिक। हम किसकी उपासना करते हैं? प्रकृति की। इसलिए हिंदू धर्म में, ध्यान से सुनना, नदियों की पूजा का वर्णन है। क्या पूजा है? नदी। नदी प्रकृति है कि नहीं? पहाड़ों की पूजा करते हैं हम लोग, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, तिरुमला पर्वत, पर्वतों की पूजा करते हैं, प्रकृति है ये। तुम्हारी दादी अम्मा पीपल की पूजा करती थी, बट वृक्ष की, आंवला, नवमी में आंवला की और तुलसी की पूजा, ये प्रकृति है। हम लोग नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं, सांप भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। गाय, गाय को रोटी खिलाना, गाय क्या प्रकृति का अभिन्न अंग नहीं है? कौवे को दाना, पक्षी को दाना, चींटी को दाना और कुत्ते को रोटी, आखिरी वाली, ये प्रकृति हो गई। बोलो हाँ। आकाश की तरफ तुम रोज सूर्य भगवान को देखते हो, आकाश की पूजा, सूर्य की पूजा। तुम रोज पृथ्वी माँ को प्रणाम करके जागते हो, हे पृथ्वी माता जाग गए, कृपा करो, है ना? तो तुम पुजारी हो किसके? तुम्हारा भगवान केवल पत्थर में नहीं है, तुम्हारा भगवान हर जीव मात्र में, प्रकृति ही परमात्मा है। जहां देखो वह ईश्वर ही ईश्वर है। जल में ईश्वर, थल में ईश्वर, आकाश में ईश्वर, अग्नि में ईश्वर, कहां नहीं है? एक वस्तु बताओ जहां ईश्वर की सत्ता ना हो। इसलिए हमारा धर्म बड़ा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। हम प्रकृति के उपासक हैं। बात सही है कि गलत है? सही है। आप भी 5 चीजों से मिलकर बने हैं। आप कितने चीजों से मिलकर बने हैं? कौन कौन से? मैया आप कैसे बनी हो? कौन? धातु, लोहा, लंगड़, सोना, चांदी, तांबा। ये हम सब कितने चीजों से मिलकर बने हैं? 5। का क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये पूरा ब्रह्मांड इन 5 चीजों से निर्मित है। तो हमारे यहां प्रकृति ही परमेश्वर है। इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा बिना तुलसी और बिना पुष्पों के नहीं होती। शंकर जी हैं तो बिल्व पत्र, भगवान नारायण है तो तुलसी, गणेश जी हैं तो दूर्वा। अरे दूर्वा, बिल्व पत्र, तुलसी क्या है? प्रकृति है। ये सब प्रकृति में तो हो रहा है। तो हमारे भगवान प्रकृति ही परमेश्वर है और परमात्मा उस प्रकृति का पुजारी है। परमात्मा उस प्रकृति से प्यार करने वाले हैं। इसलिए भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में और अयोध्या में सरयू जी हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ श्रीधाम मथुरा में यमुना जी हैं। हमारे भारत के हर तीर्थ आप उठाकर देख लो, हर तीर्थ नदी के किनारे ही मिलेंगे आपको। हम समुद्र की पूजा करने वाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक त्योहार होता है। ये मैया को जगाओ, देखो
त्योहार होता हमारे यहां मकर संक्रांति। बताओ मकर संक्रांति में कहां का मेला लगता है? कहां? मकर संक्रांति को कहां का मेला लगता है भैया? नहीं पता? कहां का? बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, गंगा सागर। हम सागर की पूजा करते हैं। सागर मतलब समुद्र, प्रकृति। समुद्र क्या है? प्रकृति है? नहीं है। पूरा हम प्रकृति के उपासक रहे हैं, लेकिन आज का इंसान एक सिकुड़ता चला जा रहा है। आज के पढ़े लिखे बच्चे क्या कहते हैं? अरे तुम पीपल की पूजा करती हो, पागल हो। लोग तुम्हें पागल कह रहे हैं, तुम पीपल की। आजकल कोई गिरिराज जी की पूजा करे, लोग कहते पागल है। अरे भैया ये प्रकृति है, भगवान का स्वरूप है, समझो ना। सनातन धर्म को समझने के लिए धरा में उतरना पड़ेगा और बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, तब सनातन का साइंस समझ में आएगा, सनातन का विज्ञान समझ में आएगा। हमारा विज्ञान जानते हो कितना परफेक्ट है। देखो हमारे यहां कुंभ लगते हैं, बताओ कितने साल में कुंभ आता है? बोलो 12 साल। क्यों आता है 12 साल में? विज्ञान क्या है इसके पीछे का? अरे 12 साल में, ये तो दुनिया को आज पता चला कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है लगभग। बृहस्पति अपना चक्कर लगाते हैं कितने साल में? 11 महीने कुछ दिन, मतलब 12 महीना मान, मतलब 12 वर्ष, 11 वर्ष कुछ महीने, मतलब 12 साल लगभग। आज दुनिया को पता चला कि बृहस्पति का चक्कर 12 साल का है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जब सैटेलाइट नहीं थी तब जान गए, और जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है तब जाके एक कुंभ लगता है भारत में। और ये परंपरा हजारों साल से रही है। साइंस नहीं था, जब सैटेलाइट नहीं थी, तब से ये हमारे यहाँ की परफेक्ट वैज्ञानिकता रही सनातन धर्म की। मतलब कितना परफेक्ट। 12 साल में एक बार ही कुंभ क्यों आता है? कारण जान गए ना, कितना वैज्ञानिक धर्म है हमारा सनातन। अब कोई कितने भी उंगली, इसलिए सारी दुनिया में केवल सनातन धर्म को दुनिया टारगेट करती है। क्यों? क्योंकि टारगेट करने जैसी बात सनातन में ही है, इसलिए, वरना दुनिया किसे देखती है? भाई आप में कुछ खूबी होगी इसलिए तो आप पर उंगलियां उठाई जाएंगी, वरना रास्ते चलते को कौन देखता है, कौन पूछता है? कुछ बात होगी ना आप में तो दुनिया आपको बुरा भी कहेगी, भला भी कहेगी। आप में कुछ बात ना होगी तो लोग बुरा भी क्यों कहेंगे? आज के जमाने में बुराइयां भी लोग किसकी करते हैं? जिसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं। अच्छाइयां ना होंगी तो बुरे आदमी की बुराई किसे करने की फुर्सत है? कौन बैठा है इतना फ्री? आप अपने गांव के, आप अपने क्षेत्र के उन लोगों की बुराई थोड़ी करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। अरे बुराई भी किसी धन्ना सेठ की करेंगे आप लोग, कोई आपसे बेहतर व्यक्ति की ही बुराई आप करेंगे, उसी में आपको इंटरेस्ट आएगा, वरना सामान्य की तो आदमी बात भी नहीं करता, बुराई की तो छोड़ो। हाँ या ना? मैया साची है। हमारा सनातन धर्म मस्त वैज्ञानिक है। तो भगवान किसे कहते हैं? प्रकृति को। अच्छा दूसरी परिभाषा सुनो, केवल एक नहीं और भी सुनो, याद कर लो, काम आएगी। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कान के सुनता हो, जो बिना आंख के देखता हो, जो बिना पांव के चलता हो, उसे भगवान। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलता हो। कौन है बिना पांव के चलने वाला? कहां चले बिना पांव के? चलो बताओ। भगवान बिना पांव के चलते, कहां चले? उदाहरण दो, चलो बताओ। बिना पांव के कहां चले भगवान? उदाहरण दे के बताओ।
हम आपको कथा का सार सार सुना रहे हैं, समझ में आए तो बताओ। सीधी सीधी कथा सुनना हो तो हम वो सुनाएं। एक राजा था एक रानी थी, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कहानी सुनना हो तो बताओ कि हम सार सुनाएं। क्या सुनाएं? ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये शास्त्र ही, ये भागवत का ही रहस्य है। ये गहरी बातें हैं, पर गहरी बातें तो गहराई में जाके प्राप्त होंगी ना। अब गहराई में जो जाएगा वो गहरी बातें करेगा, नहीं जाएगा तो करेगा क्या? तो ध्यान से समझना। चलो बताओ, बिना पांव के भगवान कहां चले? देखो आया ना, ये चौपाई किसे याद है? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। अब यहां लिखा है कि बिनु पग चलहि। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि भगवान बिना पांव के कहां चले? क्यों लिखा है ऐसा? लिखा है मतलब होगा तब तो लिखा है। तो बताओ, बिना पांव के भगवान कब चले, कहां चले, किसके लिए चले? बताओ या हम बता दें? मैया सुन रही हो नमा। सुनो, बिनु पग। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय तो कृष्ण द्वारिका में थे और पुकार रही थी हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर मतलब मेरठ, आज का वर्तमान का मेरठ ही प्राचीन हस्तिनापुर है। आज उसे मेरठ नाम दिया गया, पहले वो हस्तिनापुर था। अब मेरठ से एक लड़की बुला रही है द्वारिकाधीश को, द्वारिका में जो विराजे। उस समय श्री कृष्ण कहां थे? भगवान तो कण कण में है, लेकिन द्वारिका में थे। अब द्वारिका से कोई इतनी देर में आ सकता है क्या? साड़ी उतर रही है और आप भैया साड़ी उतर रही है, बचाओ प्रभु, भगवान आए। तो क्या पांव वाला इतनी जल्दी आ सकता था? संसार की कोई आधुनिक मशीन इतने जल्दी काम करती है? लेकिन भगवान बिना पांव के दौड़ पड़े और दौड़ पड़े, और दौड़े ही नहीं, बिनु पग चलहि। बताओ, द्रौपदी के लिए बिना पांव के दौड़े कि नहीं? और टाइम से आए कि नहीं? तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। द्रौपदी ने पुकारा, मेरठ में था, और पुकारा सुन लिया कहां? द्वारिका में। तो बिना कान वाला कितना सुनेगा, कितनी दूर की सुनेगा? पर भगवान सुन लिए ना। तो बिना पांव के दौड़े और बिना पांव के सुना, और कर बिनु कर्म, हाथ नहीं लगाया और साड़ी बढ़ा दी, लाज बचा दी। हाथ लगाए बिना जो लाज बचाते हो उन्हें भगवान कहते हैं। जो बिना पांव के चलते हो, बिना कान के सुनते हो, जो बिना हाथ लगाए लाज बचाते हो, उन्हें भगवान कहते हैं। और सुनो, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा। क्या सारे लोग भगवान हो सकते हैं? क्या आप में से कोई भगवान हो सकता है? तो भगवान की पहचान क्या है? भगवान किसे कहते हैं? तीसरी परिभाषा सुनना। भगवान किसे कहते हैं? जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं, जिनके पांव, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं, उन्हें भगवान कहते हैं। जिनके पांव लक्ष्मी जी नहीं दबाएं, आपके पांव क्या लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? इसलिए आप और हम भगवान नहीं हो सकते। हम भगवान के अंश हो सकते हैं, ईश्वर अंश। ईश्वर का अंश ही आत्मा के रूप में हमारे भीतर है। तो लक्ष्मी जिनके चरण दबाएं वो भगवान है। इसलिए नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण। भगवान किसे कहते हैं? जिनके हाथ में चार चीजें हों, शंख, चक्र, गदा, पद्म मतलब कमल का पुष्प। ये चार जिनके पास हों वो भगवान कहलाते हैं। सारे भगवान कोई भी, जैसे आप कहते हो ना, आप कहते हो हमारे मंदिर में इतने सारे भगवान हैं ना,
भगवान इतने सारे, आपने ये कह दिया कि इतने सारे भगवान, ये सेंटेंस ही गलत हो गया। भगवान इतने सारे होते ही नहीं, भगवान तो एक है। इसलिए जब राम जी प्रकट भये तो आपने ध्यान से सुना होगा, भगवान राम जब प्रकट भये थे कौशल्या जी के यहां तो कितने हाथ लेकर आए थे? आयुध भुज चारी। नहीं आप लोग स्तुति गाते, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसी में तो आता है आयुध भुज चारी। चारों आयुध लेकर आए और चार भुजा लेकर आए राम, मतलब वही नारायण राम बनकर आए। चार भुजा लेकर आए। बाद में माता कौशल्या ने कहा चार नहीं, दो बाला चाहिए, तो दो गायब कर दिए। और सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, माता के वचन सुनकर के राम जी रोने लग गए, क्योंकि संसार में आए हैं बालक बन के तो लीला करनी पड़ेगी। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आना पड़ता है तो लीला करना है तो सिस्टम से चलना पड़ता है भगवान को। तो भगवान राम भी भगवान नारायण हैं। भगवान कृष्ण भी जब प्रकट भय तो लिखा है तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। देखो लिखा है, जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो उनके भी चार हाथ, चतुर्भुज। बाद में दो हाथ गायब किए। और द्वारिका में भगवान जितने टाइम रहे, भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में ही रहे। इसलिए द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे ना तो चतुर्भुज में ही दर्शन है। बात समझ में आई? तो भगवान कितने हैं? जोर से एक। क्या नाम है? क्या नाम है? श्रीमन नारायण। क्या नाम है? क्या नाम है? बाकी जितने हैं वो कौन है? अब दुर्गा कौन है? तो दुर्गा सुनो कौन है? भगवान श्रीमन नारायण की शक्ति का नाम दुर्गा है। भगवान श्रीमन नारायण के कल्याण करने की क्षमता का नाम शिव है। शिव मतलब कल्याण होता है। भगवान श्रीमन नारायण का विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे ना तो भगवान श्रीमन नारायण का एक नाम शिव भी है। शिव कौन है? शंकर जी कौन है? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी जब छाती फाड़ते हैं तो भीतर कौन था? राम द्वारे, राम द्वारे, राम द्वारे, भैया बोलो, राम द्वारे। तुम्हें हनुमान चालीसा नहीं आता, मतलब पढ़ते नहीं हो बेटा? हनुमान चालीसा तो पढ़ा करो, नहीं पढ़ना चाहिए। चलो राम द्वारे, तुम्हें भी नहीं आता हनुमान चालीसा। मैया राम द्वारे, चश्मा वाली मैया सो रही है चश्मा लगा के, नहीं? मैया सो गई मेरी मां। एक तो आंखें और नहीं दिख रही है तुम्हारी, नहीं? भैया बताओ, राम द्वारे हो तो ना आज्ञा? तुम्हें भी नहीं आ रहा हनुमान चालीसा? गलत बात बेटा। भारत के हो, सनातनी हो यार, कम से कम हनुमान चालीसा तो कंठस्थ कर लो। अपनी संस्कृति को तुम नहीं जानोगे तो तुम्हारे बच्चे कैसे जानेंगे? क्या होगा फिर संस्कृति का, इस देश का? भारत की पहचान ही भारत की संस्कृति से है ना? बताओ, हो तना आज्ञा, सब सुख लहे, तुम रक्षक, आपन तेज, तीनों लोग, भूत पिशाच, महावीर, नासै रोग, जपत निरंतर। जय हो, सब बढ़िया।
तो याद नहीं है तो याद कर लेना, हनुमान चालीसा तो याद हो कम से कम। बुद्धि बढ़ती है, हनुमान जी को प्रणाम करो। हनुमान जी राम के उपासक हैं। और हनुमान जी कौन है? शंकर जी। तो शंकर जी किसकी उपासना करते हैं? अरे जिनकी उपासना शिव करते हैं, जिनकी उपासना शक्ति करती हैं, जिनकी उपासना गणेश जी करते हैं, जिनकी उपासना सूर्य और चांद करते हैं, उन भगवान श्रीमन नारायण की उपासना हम करते हैं। सारा संसार उनकी उपासना करता है, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट। ठीक है। और यही भगवान हमारे 24 अवतार में, भगवान जो 24 अवतार हुआ, भगवान श्रीमन नारायण के जो 24 अवतार हुए, इन 24 अवतारों में भगवान ऋषभ देव जी, बताओ हमारे भैया, भगवान ऋषभ देव जी कौन से तीर्थंकर हैं आपके? हाँ, बहुत सुंदर, बैठिए। हमारे जैन भाइयों के प्रथम तीर्थंकर कौन? भगवान ऋषभ देव जी। और यह ऋषभ देव जी ही हमारे भगवान श्रीमन नारायण के 8वें अवतार हैं। हमारे भगवान श्रीमन नारायण का एक अवतार ऋषभ देव जी के रूप में हुआ, जिनके सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत, जो गंडकी नदी के तट पर गए और एक मृग में मोहित हो गए। वो सारी कथा आप लोग पढ़ते हैं, वो कथा भागवत जी में भी है। मतलब जैनों की परंपरा कहां से स्टार्ट हुई? जैन भगवान ऋषभ देव जी से ही वो जैन परंपरा, क्योंकि भगवान ऋषभ देव जी ने सब त्याग करके जंगल में जाके प्रेम पूर्वक सबका त्याग करके वो डूब गए भगवत चिंतन में। वो भगवान ऋषभ देव जी जो हमारे 8वें अवतार हैं, भगवान नारायण के 24 अवतार हैं ना, उनमें जो 8वें अवतार भगवान ऋषभ देव जी हैं, उन ऋषभ देव जी से ही उनके परंपरा में फिर ये परंपरा स्टार्ट हुई, जिसे आज जैन परंपरा कहते हैं। तो ये जैन भी वही भगवान श्रीमन नारायण की उपासना कर रहे हैं। हाँ या ना? क्योंकि वो तो अलग नहीं है ना। अब देखो, हम लोग आपसी मन भेद मतभेद में अलग कर लें, ऊपर वो सब ठीक है। एक बाप के 2 बेटे हैं, वो अलग बना के खा रहा, वो अपना अलग बना के खा रहा, लेकिन मूल में तुम हो तो एक ही बाप की औलाद नहीं हो भाई। बाप तो एक ही है। तुम 4 भाई हो गए, 2 भाई हो गए, ऊपर बंटवारा हो गया, लेकिन भीतर तो। इसलिए भगवान ऋषभ देव जी से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। तो ये भी सनातन है, ये परंपरा भी, जैन परंपरा भी सनातन परंपरा है, ये अलग परंपरा नहीं है। इसलिए अब हमारे गुरु नानक देव जी को देखिए, जो सिख भाई हैं पूरे भारत, पूरी दुनिया में। ये सिख भाई जो हैं, आपने गुरुवाणी पढ़ी हो कभी, तो गुरुवाणी में कई जगह पर राम जी का नाम आता है, कई जगह पर भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है। हाँ या ना? गुरु ग्रंथ साहब में, गुरुवाणी में कई जगह, सैकड़ों जगह, 1-2 जगह नहीं, सैकड़ों जगह हरि नाम आता है, राम नाम आता है, कृष्ण नाम आता है। मतलब जो हमारे गुरु गोविंद जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, ये भी भगवान राम के उपासक रहे हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण के उपासक रहे हैं, ये भी भगवान श्री हरि के उपासक रहे हैं। और आज वही गुरु परंपरा के उपासक हमारे सिख भाई हैं। तो वो मूल में तो भगवान श्रीमन नारायण को ही उपासना कर रहे हैं ना, आचार्य जनों के चरण पकड़कर। हाँ या ना? तो आप कहीं से भी देख लो, मूल में चाहे हमारे जैन परंपरा हो, सिख परंपरा हो
ये सारी परंपराएं सनातन परंपराएं हैं मूल में। अब आज आप कुछ भी मानिए समझिए, लेकिन जड़ में जाएंगे तो एक ही पाएंगे। जैसे एक ही पेड़ है और उसकी शाखाएं अनेक हो गई। तो ये परंपराएं, इसलिए ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को बोध हो इन चीजों का, ज्ञान हो इन चीजों का। आपस में लड़के ना दुश्मन बन जाइएगा।